हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहां पर आरआरसी वेस्टर्न रेलवे के द्वारा अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये आरआरसी वेस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन है जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए 21/6/2023 को जारी किया गया है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई 27/6/2023 सुबह 11 बजे से 26/7/2023 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। यदि आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रेलवे की लेवल 1 वैकेंसी में 20% का प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर जो वेस्टर्न रेलवे के लिए टोटल वैकेंसी है वो 3624 है। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 15 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और 24 वर्ष कंप्लीट नहीं होना चाहिए। आपकी एज काउंट 26/7/2023 से की जाएगी और साथ ही अपर एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST के लिए 5 वर्ष का है और OBC के लिए 3 वर्ष का है। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो 10 वर्ष का है और एक्स सर्विसमैन को भी 10 वर्ष का। यदि आप कम्युनिटी वाइज डेट ऑफ बर्थ को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ इस डेट से इस डेट के बीच होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेट यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ, और साथ ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि ITI कंप्लीट होना चाहिए NCVT या SCVT से, रिलेवेंट ट्रेड से। यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हैं जिस ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई है और इस ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर आप ITI ट्रेड्स पे देख सकते हैं। जैसा कि फिटर ट्रेड के लिए फिटर ट्रेड से ITI कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरीके से आप सभी ट्रेड्स का देख सकते हैं। यदि आपका 10th या ITI का रिजल्ट अवेटेड है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा होल्डर है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ट्रेड वाइज कम्युनिटी वाइज जो वैकेंसी है वो एनेक्सर 1 में दी हुई है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर आर्मी फोर्स पर्सनल है तो आपके पास सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप इनके चिल्ड्रन हैं तो आपके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं और रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए जो कि एनेक्सर B पे दिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं और आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एनेक्सर C में दिया हुआ है, जो कि 1 अप्रैल 2022 या फिर उसके बाद का होना चाहिए। और साथ ही नॉन क्रीमी लेयर का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड करना है जो कि एनेक्सर D में दिया हुआ है। और साथ ही आपको OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का करंट ईयर यानी कि 2023-24 का बनवा लेना है। यदि आप EWS में आते हैं तो आपके लिए भी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है जो कि एनेक्सर G में दिया हुआ है। इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है। यदि आप SC/ST PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फीस रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि आप फीस एग्जेप्टेड कैंडिडेट हैं। आपको फीस ऑनलाइन ही पे करनी है। यदि आप में कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप ट्रेड वाइज मैक्सिमम डिसेबिलिटी देख सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्शन मेथड देख सकते हैं। इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेरिट बेस है। इसके लिए जो मेरिट लिस्ट है वो मैट्रिकुलेशन और ITI के मार्क एवरेज करके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए कोई भी रिटन टेस्ट या वाइवा नहीं होगा और साथ ही आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन फॉर्म RRC को नहीं भेजना है। यदि आपके मार्कशीट में CGP या ग्रेड है तो आपको मार्क में कन्वर्ट करके ही फिल करना है। यदि आपके पास मार्क कन्वर्ट करने का फार्मूला नहीं है तो आप बोर्ड से ले सकते हैं। इसके लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 ईयर का है और साथ ही आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन, इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, जैसे ही अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यदि आपने ITI 1 से अधिक ट्रेड पे किया है तो आप 1 से अधिक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय इन सभी डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना है। 10वीं की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मार्कशीट। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या फिर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको कंसोलिडेट ITI मार्कशीट जिसमें से सभी सेमेस्टर या ईयर के मार्क एक साथ इंडिकेट हों, और साथ ही आपको NTC सर्टिफिकेट जो कि NCVT या SCVT द्वारा जारी किया गया हो। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। और यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको PWD सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यदि सर्विंग है तो आपको सर्विंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और साथ ही आपको कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करना है। ये आपका एनेक्सर 1 है जो कि पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। यहाँ पर आप डिपार्टमेंट वाइज, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है जिसे आप देख सकते हैं।
जैसे कि बीसीटी डिवीजन के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फिटर के लिए 140 सीटें हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 56 सीट हैं और एसटी के लिए 21 सीट हैं और एसटी के लिए 11 सीट हैं। ओबीसी के लिए 38 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 हैं, जो कि टोटल 140 हैं। इसमें से ईएक्स सर्विसमैन के लिए 4 पोस्ट हैं, एलडी के लिए 2 पोस्ट हैं, एचआई के लिए 2 पोस्ट हैं और वीआई के लिए 2 पोस्ट हैं। एमडी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पर आप ट्रेड वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। आप जिस भी डिवीजन पे अप्लाई करना चाहते हैं उस डिवीजन को नोट कर लें। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 3624 हैं। यदि आपके पास अभी तक कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप यहाँ पर एनेक्सर बी में SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट देख सकते हैं, जिसका आप प्रिंट निकलवा करके सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और यहाँ पर एनेक्सर सी में ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है और यहाँ पर एनेक्सर डी में ओबीसी सर्टिफिकेट का डिक्लेरेशन दिया हुआ है। एनेक्सर ई और एफ में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। यदि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। यहाँ पर एनेक्सर एच में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। आप जिस भी सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं उसको बनवा सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को जरूर रीड कर लें। फॉर्म फिलअप प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।